एक सिंपल सा सवाल। हम रोज़ पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, घर पे एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं, लेकिन कभी सोचा है ये सब आता कहाँ से है? आंसर सिंपल है, क्रूड ऑयल। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्रूड ऑयल होता क्या है और दुनिया इस पे इतनी डिपेंडेंट क्यों है? क्रूड ऑयल सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये मिलियंस ऑफ साल पुरानी स्टोरी है। बहुत पहले जब ओशंस में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते थे, प्लांट, अलगे, माइक्रोस्कोपिक लाइफ, जब ये मर गए तो ये समुद्र के नीचे सेटल हो गए। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर लेयर्स बनती गई। प्रेशर, हीट और टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये सब कन्वर्ट हो गया एक ब्लैक एनर्जी रिच लिक्विड में, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो बेसिकली आज जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं वो एंशियंट लाइफ का एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। अब ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो ऑयल दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सबसे ज़्यादा रिजर्व्स मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में मिलते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई। रफली देखो तो अराउंड 45 to 50% ग्लोबल ऑयल ये रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब सवाल है, यही कंट्रीज़ में क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ साल पहले ये पूरा रीजन एक सैलो सी था, जहाँ बहुत ज़्यादा मरीन लाइफ थी। अब सब कुछ स्टार्ट होता है पुराने प्लांट्स और समुद्र के छोटे ऑर्गेनिज्म से। करोड़ों साल तक ये ज़मीन के अंदर दबते रहते हैं, एक्सट्रीम प्रेशर और हीट के इफेक्ट से कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल और गैसेस में। इसी ऑयल को आज हम ड्रिलिंग करके निकालते हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज लकी नहीं हैं, उनके पास बस परफेक्ट जियोलॉजिकल कंडीशन है, इसीलिए वहाँ ऑयल रिजर्व्स ज़्यादा है। अब ये ऑयल डायरेक्टली तो यूजेबल होता नहीं, कंपनीज ड्रिलिंग करती है और ऑयल को ज़मीन के अंदर से बाहर निकालती है। फिर इसी क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जहाँ इसे हीट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। पेट्रोल हो गया, डीजल, एलपीजी, जेट फ्यूल और इवन प्लास्टिक्स में। मतलब एक ही रॉ मटेरियल से पूरी दुनिया चल रही है। अब इसका फ्लो समझो। ऑयल एक जगह मिलता है, दूसरी जगह रिफाइन होता है और तीसरी जगह उसका यूज़ होता है। अब रिफाइनिंग ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ डिमांड हाई है और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान और साउथ कोरिया। यह एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, ऑयल जहाँ मिलता है ज़रूरी नहीं कि वही रिफाइन हो, क्योंकि रिफाइनरी बनाना बहुत महंगा होता है और उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स चाहिए। इसीलिए कई कंट्रियाज क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है और दूसरी कंट्रीज उसको इंपोर्ट करके रिफाइन करती है। इंडिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है लेकिन रिफाइनिंग में स्ट्रॉन्ग है। यह ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनमें से कुछ एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। अगर रिफाइनिंग की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी प्लेयर्स में आते हैं चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और जापान। इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी, जो कि है गुजरात में, जो है रिलायंस की। तो ओवरऑल सिंपल सी बात, ऑयल प्रोडक्शन लिमिटेड जगह पे है, लेकिन उसकी रिफाइनिंग दुनिया भर में स्प्रेड है और इसी सिस्टम पर ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंड करती है। अब तुमने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। ये एक नैरो सा सी रूट है जहाँ से मिडल ईस्ट का ऑयल दुनिया भर में जाता है। रफली दुनिया के अराउंड 20% ऑयल इसी रूट से पास होता है। मतलब सिंपल सी बात, अगर ये रूट स्लो या ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट होती है। अब करंट सिनेरियो समझो। मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और ईरान के अराउंड सिक्योरिटी इशू की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हमेशा सेंसिटिव जोन बना रहता है। कभी कभी वहाँ शिप्स को थ्रेट्स मिलते हैं, कभी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ जाती है और कभी शिपिंग कंपनीज अपना रूट्स चेंज कर देती है और यहीं पर गेम चेंज हो जाता है। एक्चुअल ब्लॉकेज हो या ना हो, सिर्फ रिस्क का सिग्नल ही काफ़ी होता है मार्केट को हिलाने के लिए। अगर ट्रेडर्स को लगता है कि सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, प्राइजेस तुरंत बढ़ने लगते हैं। अब इंडिया का कनेक्शन समझो। इंडिया अपना अराउंड 80 to 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें से काफ़ी ऑयल मिडल ईस्ट कंट्रीज से आता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ही पास होता है। तो अगर हॉर्मज़ में टेंशन बढ़ता है, इंडिया का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है और इन्फ्लेशन पर अल्टीमेटली प्रेशर आता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बोलते हैं वर्ल्ड का मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट। क्रूड ऑयल की बात करें तो सब क्रूड ऑयल सेम नहीं होता। कुछ ऑयल हल्का होता है जो इजीली फ्लो करता है और उसे पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा निकलते हैं,
और कुछ ऑयल हैवी होता है, थिक होता है और उसको रिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है ऑयल की कैटेगरीज में, सल्फ़र। कुछ ऑयल क्लीन होता है जिसमें सल्फ़र कम होता है, इसको बोलते हैं स्वीट ऑयल। और कुछ ऑयल में सल्फ़र ज़्यादा होता है जो रिफाइन करना मुश्किल होता है, इसको बोलते हैं सोर ऑयल। तो ओवरऑल बेस्ट क्वालिटी ऑयल कौन सा माना जाता है? लाइट प्लस स्वीट, मतलब जो हल्का हो और जिसमें सल्फ़र कम हो। इसी कैटेगरी में आता है ब्रेंट क्रूड। अब तुमने न्यूज़ में सुना होगा ब्रेंट क्रूड $100 का हो गया। इसका सिंपल सा मतलब है 1 बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस $100 हो गई है। बैरल एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 बैरल इज अप्रॉक्स 159 लीटर्स ऑफ ऑयल, मतलब 159 लीटर क्रूड ऑयल की प्राइस $100 है। और क्योंकि ब्रेंट एक बेंचमार्क है, दुनिया भर के ऑयल प्राइजेस इसी के आसपास डिसाइड होते हैं। ब्रेंट एक्चुअली एक स्पेसिफिक टाइप का क्रूड ऑयल है जो नॉर्थ सी रीजन से आता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि दुनिया ने ब्रेंट को एक बेंचमार्क बना दिया है। मतलब दुनिया भर में ऑयल की प्राइसिंग का रेफरेंस पॉइंट ब्रेंट क्रूड ही है। जैसे गोल्ड का एक ग्लोबल रेट होता है, वैसे ही ऑयल के लिए रेफरेंस रेट होता है ब्रेंट क्रूड। अब इसका प्राइस का चेंज का इम्पैक्ट हम इकोनॉमी पे समझते हैं। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं होता। सबसे पहले इम्पैक्ट फ्यूल प्राइसेस। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है क्योंकि रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया। अब सेकंड इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रक्स, बसेस, फ्लाइट्स सब फ्यूल यूज़ करते हैं तो उनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होने लगती है। सब्ज़ी, ग्रॉसरी, ऑनलाइन डिलीवरी, ट्रैवल। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मतलब ओवरऑल चीज़ों की प्राइस बढ़ना। अब तीसरा इम्पैक्ट कंपनीज पर। कंपनीज का कॉस्ट बढ़ जाता है तो या तो वो प्राइस बढ़ाती है या फिर उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो जॉब्स और सैलरी ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। अब इंडिया का केस और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया अपना 80 to 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रूपी पर प्रेशर आता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंस बढ़ता है और इनडायरेक्टली आम आदमी के जेब पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिंपल सी बात, ऑयल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का बेस है। ऑयल महंगा इक्वल टू सब कुछ महंगा। क्रूड ऑयल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये साइंस प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स सबका कॉम्बिनेशन है। एक तरफ ये मिलियंस ऑफ साल पुरानी स्टोरी है और दूसरी तरफ आज भी ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करता है।